देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से है हाहाकार। कहां है नीतीश कुमार? सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी आ चुका है। हजारों एकड़ में लगी फसल डूब गई है। लाखों की आबादी प्रभावित है और हजारों की संख्या में लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में पलायन कर रहे हैं। लेकिन कहां है सरकार? प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का विशेष पैकेज कहां है? आखिर बिहार की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित होते हैं। क्यों नहीं निकल रहा इसका समाधान? पीएम मोदी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे बिहार? क्या जब चुनाव आएगा तभी आएंगे बिहार? स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते कोसी और गंडक समेत राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। इस बीच तटबंध टूटने की वजह से यहां के कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। बिहार में कोसी और गंडक नदी के बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहार कब तक बेहाल रहेगा? कब तक ऐसे ही बाढ़ आते रहेंगे और लाखों लोग पलायन करने को मजबूर होंगे? आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी तक पैकेज नहीं मिल पाया है। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होता है तो वादा ही रह जाता है। आज तक बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिल पाया है। अगर मिल गया होता तो आज बिहार की ये स्थिति बिल्कुल भी ना होती। नीतीश कुमार मोदी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब जब बिहार एक बार फिर से मुश्किल में है तो मोदी और नीतीश कहां गायब हैं, कुछ भी नहीं पता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से वो विशेष पैकेज क्यों नहीं मांग लेते? सवाल वही है कि जब बिहार से वादा किया गया था कि अगर 2014 में केंद्र में सरकार बनाते हैं तो बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। कितने लाख करोड़ आपको चाहिए? प्रधानमंत्री ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी बिहार को नहीं मिली है, जिसका जिक्र लगातार होता रहता है। हर साल बाढ़ की वजह से बिहार बेहाल होता है, हाहाकार मच जाता है। लाखों लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बिहार में बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों है? नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की ये स्थिति, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में उनके सहयोगी दल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल पाया है? आज बिहार के लोग पूछ रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर खबर देखिए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। सहरसा सुपौल के कई इलाके जलमग्न और भी स्थिति होती जा रही है दयनीय। यहाँ हालात भयानक हो गए हैं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग सड़कों और बांधों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। उत्तर बिहार के लाखों लोग बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। सहरसा, सुपौल और चंपारण समेत 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। इस बीच सीतामढ़ी के बेलसंड ब्लॉक के मधकौल में बागमती का तटबंध टूट गया है, जिससे कई गांव में नदी का पानी फैल गया है। दरअसल नदी के तेज बहाव के चलते तटबंध पानी के दबाव को नहीं झेल पाया है और टूट गया है। आप अंदाजा लगाइए कि तटबंध बनाया गया था, लेकिन जब नदी का तेज बहाव हुआ तो वो तटबंध टूट गया। अब सवाल ये होता है कि आखिर कैसे बनाया गया? सबको पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। नेपाल में अगर भारी बारिश हो गई तो नेपाल पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से बिहार पूरी तरीके से डूब जाता है। तो उसका इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया? भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, तो आखिर उसका पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं हुआ? यही सवाल हो रहा है कि आखिर कितनी मजबूती से बना था कि थोड़ी सी बहाव अगर तेज हुई तो पूरी तरीके से तटबंध टूट गया और गांव के गांव डूब गए। कई हजार लोग उस गांव से विस्थापित हो चुके हैं और लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर रोडों, सड़कों और पुलों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। जो ओवरब्रिज बना है, लोग वहां पर रहकर रात अपनी गुजार रहे हैं, वहीं पर खाना पीना उनको दिया जा रहा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सहयोगी दल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार का ऐसा हाल है। देखिए दूसरी हेडलाइन है, बिहार में बाढ़ से हाहाकार। सीएम नीतीश ने किया एरियल सर्वे, ले सकते हैं बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वे के दौरान कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग मॉनिटर करते रहें कि और क्या क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
सीएम नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन तमाम क्षेत्रों का जायजा लिया है। आप अंदाजा लगाइए कि हर साल बाढ़ की वजह से बिहार के लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर पर बैठकर मस्त में पूरा नजारा ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार में। लेकिन बिहार के लोग, बिहार की जनता सड़कों पर है, रोडों पर रहने को मजबूर हो रही है। अब सवाल यह है कि जब बिहार में इतनी भयानक बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा है, तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गायब है? जो बिहार को विशेष पैकेज देने की बात करते थे, आज तक वो बिहार क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या जब चुनाव होगा तभी वो बिहार जाएंगे? बिहार के बगल वाले राज्य झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। 18 दिन में 2 बार वहां पर पहुंच गए। पीएम मोदी के पास जाने का समय झारखंड है, लेकिन बिहार कब जाएंगे? बिहार जब बेहाल है तो प्रधानमंत्री गायब हैं। सवाल यही हो रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री झारखंड तो पहुंच जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे? झारखंड में चुनाव है तो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन बिहार नहीं जाएंगे क्योंकि चुनाव नहीं है। जब चुनाव आएगा तो फिर से बिहार को एक जुमला मिल जाएगा कि आपको इतने करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा, आप हमारे यहाँ पर सरकार बनवा दीजिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जनता के हाथ में क्या मिलेगा? झुनझुना। हरियाणा में चुनाव है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जा रहे हैं। झारखंड में चुनाव आने वाला है तो प्रधानमंत्री 18 दिन में 2 बार वहां पहुंच गए। लेकिन अगर कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो है बिहार। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुला पा रहे? आखिर उनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है, तो फिर ऐसे समय में बिहार के लिए जो विशेष पैकेज का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वो क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? मौका अच्छा है, नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार के लोगों के लिए उस पैकेज को लेकर आए, ताकि आने वाले साल में जब बाढ़ से ऐसी स्थिति बिहार में बने तो उसका इंतजाम पहले से किया जा चुका हो। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा है, नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर पर बैठकर उसका सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जनता जमीन पर परेशान है। लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कोई पुल पर रह रहा है तो कोई ओवरब्रिज पर रह रहा है तो कोई दूसरे स्थान पर जो ऊंची वाली जगह है वहां पर जाकर रहने को मजबूर हो गया है। क्या दिन क्या रात उसकी वहीं पर गुजर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर पर बैठकर सारी चीजों का नजारा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक बिहार नहीं पहुंचे, बगल वाले राज्य में पहुंच जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।